फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग, जो कि हम मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ रहे थे। उसमें आपका था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। इसके बाद में आपका आता है कंट्रोलिंग। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर एज पर अडॉप्ट प्लान्स, इशू, इंस्ट्रक्शन एंड एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स। कंट्रोलिंग क्या होता है? ये वेरीफाई होता है जो भी हम अपने प्लान अडॉप्ट करते हैं। जिस हिसाब से हमने प्लान अपना बनाया है उस हिसाब से वर्कर को कंट्रोल करना, उसी डायरेक्शन में उनसे काम करवाना। जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है और जो भी वहाँ पे प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए गए, इन सबसे मिलकर क्या बनता है? कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश, दैट इज इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस एंड इफ नेसेसरी अप्लाइंग करेक्टिव्स सो दैट परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। कंट्रोलिंग से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पब्लिश होनी चाहिए, अकम्प्लिश्ड होनी चाहिए। दैट इज इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, और कंट्रोलिंग के थ्रू हम परफॉर्मेंस भी इवेलुएट कर सकते हैं, वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। इफ़ नेसेसरी अप्लाइंग करेक्टिवली परफॉर्मेंस, और उसमें जैसे किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम आ रही है, कमी आ रही है, तो उसको वहाँ पे हम करेक्ट भी कर सकते हैं। किसके थ्रू? अकॉर्डिंग प्लान के थ्रू। और किससे? कंट्रोलिंग से। नेक्स्ट इसका डेफिनेशन है, कंट्रोल में बी डिफाइन एज एक्सरसाइज एज अ मीन टूवर्ड्स स्पेसिफिक एंड अथॉरिटी एट वेस्टेड। मतलब कंट्रोलिंग के थ्रू हम वही काम करेंगे जो हमें जो हमारी अथॉरिटी है और जो हमें काम मिला है, हम उस स्पेसिफिक वर्क पे उसी अथॉरिटी में काम करेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा टाइप ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कितने टाइप का होता है? द 3 टाइप ऑफ कंट्रोल यूज इन मैनेजमेंट आर एस डिपेक्टेड इन टेबल। इसकी एक टेबल है जिसमें 3 टाइप के कंट्रोलिंग को डिफाइन किया गया है। पहला आपका है फीडबैक कंट्रोल, सेकेंड आपका है कंकरेंट या कंट्रोल, इसको बोल सकते हैं रियल टाइम कंट्रोल, और लास्ट है आपका प्रोडक्टिव कंट्रोल। ये 3 टाइप का कंट्रोल होता है। वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। फीडबैक कंट्रोल क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड असेसिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंप्लीटेड टास्क। दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सेम टाइप टास्क इन द फ्यूचर। इसमें क्या होता है, जब हम जैसे कोई भी प्लान बनाया, ठीक है, वो कोई भी गोल बनाया, वो जब अचीव हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है हमारा टास्क, तब हम उसका फीडबैक लेते हैं कि जिससे कि हम फ्यूचर में जब हमें कोई प्लान करना होता है, गोल अचीव करना होता है, तो उसी हिसाब से हम उसको कर सकें। जैसे फीडबैक होता है ना, किसी काम को करने के बाद उसका फीडबैक लिया जाता है, तो उससे कि हम आगे अगर हम दूसरा प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपका है रियल टाइम कंट्रोल। रियल टाइम कंट्रोल क्या होता है? जब हम जब जो वर्क के टाइम पे कंट्रोल किया जाए। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल चेक द एग्जामिन फॉर एनी प्रॉब्लम एंड टास्क एक्शन बिफोर एनी लॉस ऑफ इंक्योर्ड। इसमें फीडबैक में क्या होता है, जब टास्क कंप्लीट हो जाता था तो उसमें हो सकता था उनको कई सारा लॉस भी हो जाता था, क्योंकि उसको पहले कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन रियल टाइम में क्या होता है, हम एग्जामिन करते हैं अगर कोई भी हमें एक्शन लेने से पहले उसमें क्या क्या लॉस होगा और उसमें क्या क्या हमें प्लानिंग चाहिए होती है, जिसको रियल टाइम कंट्रोल बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्टिव कंट्रोल। ठीक है, प्रोडक्टिव कंट्रोल में क्या होगा? लास्ट वाला है, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल हेल्प फोर्स इन प्रॉब्लम अहेड ऑफ अकरेंस, एक्शन आर टेक बिफोर सच ए सर्कमस्टेंस और प्रॉब्लम क्लाउड अराइज। प्रोडक्टिव कंट्रोल क्या होता है? जैसे कि कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले उस पे कंट्रोल करना, ठीक है, जिससे कि उसमें हम एक्शन ले सकते हैं बिफोर। मतलब कोई भी जो उसमें प्रॉब्लम आने से पहले उसमें आप कंट्रोल कर लो, जिससे पहले ही आप उसमें एक अनुमान लगा लो, जिससे कि कोई भी काम करने से पहले उसमें कोई
प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले से ही उसको कंट्रोल करना, पहले से ही अनुमान लगाना कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उसको सुधारना। तो ये आपका हो गया प्रोडक्टिव कंट्रोल। ये आपका 3 टाइप का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस होता है, इसमें कुछ स्टेप हैं जो 1 बाय 1 इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड क्या है, मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग द कॉज ऑफ डेविएशन। एंड थर्ड लास्ट है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आपका प्रोसेस होता है जिसको 1 बाय 1 स्टेप को हम समझेंगे। पहला स्टेप क्या है, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है, standards are criteria against which actual performance will be measured. Standards are set of both quantitative and qualitative terms. Standards of performance should be established to have effective control of patient care services. Standards क्या होते हैं, जैसे कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको हम मेज़र करते हैं। एक ऐसा क्राइटेरिया जिसमें हमें क्या परफॉर्मेंस करना है, एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस करना है उसको इस्टेब्लिश करना। तो स्टैंडर्ड आर सेट बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स। स्टैंडर्ड है जिससे कि दोनों चीज़ें सेट होती हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। किसी भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना रहेगा, क्वालिटी कैसे उसकी रहेगी, वो कहाँ, जब हम उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी इस्टेब्लिश टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेशेंट केयर सर्विसेज। और हॉस्पिटल में भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जिससे कि पेशेंट को इफ़ेक्टिव और कंट्रोल करके हम उनको पेशेंट केयर सर्विसेज दे सकें। इसलिए वहाँ पे हॉस्पिटल में स्टैंडर्ड्स भी सेट होते हैं जिससे कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको कैसे हेल्थ केयर देना है, कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। The actual performance is measured in objective and reliable manner. The performance should be checked in same unit in which standards are set. कि उसमें हमें परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या करना, एक्टिविटीज़ क्या करनी है, उसका मेजरमेंट करना। द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ मेजर इन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। और उसका जो एकदम रिलायबल मतलब विश्वसनीय तरीके से उसमें उसको मेजर किया जाए। द परफॉर्मेंस शुड बी चेक इन सेम यूनिट। परफॉर्मेंस को चेक करना है कि सेम यूनिट जैसा कि स्टैंडर्ड सेट किया गया था उसी हिसाब से परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही चीज़ क्या होती है, कंट्रोलिंग करना। मेजरमेंट कैन बी परफॉर्म टू असेस वेयर रिसोर्सेज आर एडिक्वेट इन मीटिंग द नीड, इफेक्टिवनेस ऑफ पेशेंट केयर, अचीवमेंट रिलेटिव प्लान गोल, इफेक्टिव टू एम्प्लॉय। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि उस काम को करने में क्या क्या रिसोर्सेस हमें ज़रूरत है और कितने हमारे पास हैं। जैसे पेशेंट को हम कितना इफ़ेक्टिवनेस से हम उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हमें प्लान, जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे उसको हम कैसे एफिशिएंसी, क्या क्या उसको रिसोर्सेस की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय है उनको पता चल सके कि मुझे क्या काम करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, comparing the actual performance with the standards. This step involves comparing the degree of difference between the actual performance and set standard. The extent deviation is defined. जैसे जो हमने प्लान सेट किया था कि हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है और हमें ये गोल अचीव करना है, तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था और हमने जो परफॉर्मेंस की है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, वो हमें गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या स्टेप है, एनालाइजिंग द कॉज ऑफ डेविएशन। और हमें ये एनालाइज करना कि जो एम्प्लॉय हैं वो अपने सेट से कहीं इधर उधर तो नहीं हो गए, भटक तो नहीं गए, उसका कॉज क्या है। मैनेजर्स मस्ट एनालाइज वाई द स्टैंडर्ड आर नॉट मेट। अगर कोई भी स्टैंडर्ड सेट किया है वो नहीं उनको अचीव हुआ तो वो एनालाइज भी करते हैं। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेविएशन शुड बी इन्फॉर्म टू एम्प्लॉय एंड इमीडिएट सुपरवाइजरी इंश्योर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। और वो उस एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करते हैं
और उनको सुपरवाइज करते हैं जिससे कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके उनके परफॉर्मेंस में। दिस इन्वॉल्व द डिटरमाइनिंग वेदर देयर इज नीड फॉर मोर कंट्रोल शुड बी स्टैंडर्ड विथ चेंज। और अगर उनको वो गोल उनको अचीव नहीं हो रहा है तो उनको स्टैंडर्ड भी चेंज करना चाहिए और उनको कंट्रोल भी करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। हमें करेक्ट एक्शन लेना है। इट इनिशिएटेड बाय मैनेजर हु करेक्ट एनी डिफेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर कोई भी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हम वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो कर रहे हैं उस प्लान पे, तो उसमें कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो उसको करेक्ट करना कौन करेगा, करेक्ट, मैनेजर। आफ्टर द रीजन फॉर डेविएशन हैव बीन एनालाइज, मैनेजर डेवलप सॉल्यूशन टू करेक्ट द डिफेक्ट इन एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले हम उसको एनालाइज करेंगे कि जो ये इसमें हमें गोल अचीव नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, रीज़न क्या है, उस रीज़न को हम करेक्ट करेंगे जिससे कि उस डिफेक्ट को हम सुधार सकें। ये आपका है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या होते हैं कंट्रोलिंग का। जैसे जो मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस होता है उसमें कंट्रोलिंग को क्यों ऐड किया गया है, उसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है। It helps the achieve organization goal by the ensuring that all activities in the organization take place according to plan। जैसे जो भी हमने प्लान किया है, जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं वो उसी वे में हो सके। इट सेव टाइम एनर्जी बाय इंश्योरिंग ऑर्डर टू डिसिप्लिन। जिससे कि हम वहाँ पे टाइम भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी और वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। कंट्रोलिंग अलाउ मैनेजर टू कंसंट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंट टास्क। अगर हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क है, जो हमारा मेन टास्क है, उसमें हम कंसंट्रेट कर सकेंगे। दिस अलाउ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल रिसोर्स। जिससे कि वहाँ पर रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सके। इट हेल्प द टाइमली करेक्टिव रेमिडियल एक्शन टू टेक बाय द मैनेजर। और ये मैनेजर के थ्रू एक्शन लिया जाता है जिससे कि टाइमली हम उस गोल को अचीव कर सकें। कंट्रोलिंग हेल्प टू मिनिमाइजिंग एरर बाय रेगुलर मॉनिटरिंग चेकिंग कंटेंट्स। कंट्रोलिंग के थ्रू हम डेली एम्प्लॉय को सुपरवाइज करेंगे जिससे कि उसमें जो भी एरर आ रहे हैं उसको मॉनिटर करेंगे और चेक करेंगे। अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसमें हम उसको सुधारेंगे। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। Subscribe for more content.